मार्केट क्या होता है आप सभी जानते होंगे। मार्केट मीन्स कि एनी प्लेस वेयर सेलर एंड बायर मीट्स टुगेदर टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो बायर होता है वो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करता है सेलर से। तो सेलर क्या करता है, बायर को गुड्स और सर्विसेज देता है और बायर जो है वो सेलर को मनी देता है। क्लियर। तो ऐसा मार्केट जहाँ पर जो पर्सन्स होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोई गुड्स कोई सर्विसेज का यूज़ करते हैं, परचेज करते हैं, तो उस टाइप के मार्केट को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर मार्केट। यानी कि वेयर कंज्यूमर्स परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर पर्सनल कंजम्पशन। जैसे कि हम लोग क्या है, हम गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते थे अपने कंजम्पशन के लिए, यानी कि या तो हमारे परिवार वाले उसको कंज्यूम करेंगे या फिर हम कंज्यूम करेंगे। हम उसका जो है उसका यूज़ करके कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए हम जो है उसको नहीं परचेज करते, हम पर्सनल कंजम्पशन के लिए परचेज करते हैं। तो इस टाइप की मार्केट को क्या कहा जाता है, कंज्यूमर मार्केट, जहाँ पे पर्सनल कंजम्पशन के लिए गुड्स और सर्विसेज को परचेज किया जाता है। लेकिन दूसरा मार्केट है बिजनेस मार्केट। बिजनेस मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या फिर एंटरप्राइज होते हैं वो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं ताकि वो उसका यूज़ करके कोई दूसरा गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर सकें और फिर उसको जो है फाइनल मार्केट में सेल कर सकें। तो इस टाइप के मार्केट को क्या कहा जाता है, बिजनेस मार्केट। यानी कि जहां पर जो पर्सन होता है पर्सनल कंजम्पशन के लिए वहां पे परचेजिंग नहीं की जाती, वहां पे कुछ ना कुछ बिजनेस को रन करने के लिए जो है परचेजिंग की जाती है। जैसे कि आप जो है सपोज करें कि आटा बनाते हैं, आपकी कंपनी है फ्लोर मिल है, तो अब आपको आटा बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए ना, तो रॉ मटेरियल कहाँ से लोगे आप, किसानों से लोगे। तो किसानों से आपने रॉ मटेरियल गेहूं लिया और गेहूं को फिर चक्की का यूज़ करके पीस के फिर उसको जो है आटा बनाया, आटा को पैकेट में फिर पैक करके जो है आपने कस्टमर को सेल किया, तो आप बिजनेस मार्केट हो गए। क्लियर। तो कंज्यूमर मार्केट जहां पे खुद के कंजम्पशन के लिए जो है प्रोडक्ट परचेज किया जा रहा है, और बिजनेस मार्केट जहां पर बिजनेस चलाने के लिए, यानी कि कोई दूसरा प्रोडक्ट या कुछ ना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए उस सर्विसेज को उस गुड्स को जो है आप परचेज कर रहे हो, तो उसको हम बिजनेस मार्केट कहते हैं। क्लियर। अब बात कर लें डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड बिजनेस मार्केट। तो कंज्यूमर मार्केट और बिजनेस मार्केट के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिमांड के बेसिस पे। तो देखिए, बिजनेस मार्केट में कौन डिमांड करता है, ऑर्गेनाइजेशनल, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, एंटरप्राइज होती है, वो डिमांड करते हैं प्रोडक्ट के, गुड्स और सर्विसेज की। वहीं पे कंज्यूमर मार्केट में कौन डिमांड करता है, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल कस्टमर जो है वो डिमांड करता है अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए। बिजनेस मार्केट में जो डिमांड होता है वो लार्जर क्वांटिटी में होता है, यानी कि जैसे आप है अपने घर के लिए चेयर लेना है, टेबल लेना है, तो एक दो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या स्कूल में कॉलेज में जब चेयर कुर्सी टेबल परचेज किया जाए तो वहाँ पे कई सारे लार्ज क्वांटिटी में परचेज किया जाता है। तो बिजनेस मार्केट में जो वॉल्यूम होता है, क्वांटिटी होता है, लार्जर होता है। कंज्यूमर मार्केट में जो वॉल्यूम होता है वो स्मॉलर होता है। बिजनेस मार्केट में जो कस्टमर्स हैं, पहले ही हमने डिस्कस कर लिया, बिजनेस मार्केट में जो कस्टमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फीवर होते हैं, कुछ ही कस्टमर्स होते हैं। लेकिन कंज्यूमर मार्केट में बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, करोड़ों कस्टमर्स हैं जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट परचेज करते हैं। लेकिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही कम ही ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। देन बिजनेस मार्केट में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डायरेक्ट होता है, यानी कि जिसने बनाया प्रोडक्ट वो सीधे जाके जिसको चाहिए उसको बेच देता है। लेकिन कंज्यूमर मार्केट में जिसने प्रोडक्ट बनाया वो पहले होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर जॉबर, फिर जाके जो है कस्टमर तक पहुंचता है, तो वहां पे जो है डायरेक्ट नहीं होता है। बिजनेस मार्केट में नेचर ऑफ बाई की बात करें तो प्रोफेशनल होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोफेशनलिज्म होता है। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्ट परचेज कर रहे थे, यहाँ पे प्रोफेशन है। वहीं पे कंज्यूमर मार्केट में ज़्यादा प्रोफेशन नहीं होता बल्कि पर्सनल होता है। देन बात कर लें कि इन्फ्लुएंस की, तो बिजनेस मार्केट में मल्टीपल जो है वो बाई इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि वहाँ पे जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कि पहले आप सीईओ से अप्रूवल लोगे, फिर आपका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, फिर जाके फाइनेंस डिपार्टमेंट से, तब जाके कहीं आप प्रोडक्ट परचेज कर पाते हो। तो इन्फ्लुएंस जो है परचेजिंग में बहुत सारे होते हैं। लेकिन कंज्यूमर मार्केट में क्या होता है, सिंगल है, आपको जो चाहिए आगे उठा के लेके चले, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं पे बिजनेस मार्केट में रेसिप्रोसिटी होता है लेकिन कंज्यूमर मार्केट में नहीं होता, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज किया जाता है तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आगे चल के भी दोबारा आप उसी के पास से जाके प्रोडक्ट परचेज करोगे। लेकिन कंज्यूमर मार्केट में ऐसा नहीं होता है। आप एक जगह से कोई प्रोडक्ट या फिर रेस्टोरेंट में कहीं खाना खा के आए तो जरूरी नहीं है कि दोबारा आप उसी रेस्टोरेंट में जाके खाएं, हो सकता है कि अगली बार किसी और रेस्टोरेंट में आप चले जाएंगे। बिजनेस मार्केट में जो प्रमोशन का टेक्निक होता है वो पर्सनल सेलिंग होता है, लेकिन जो कंज्यूमर मार्केट होता है वहाँ पे जो प्रमोशन का टेक्निक होता है वो मोर एडवर्टाइजिंग पे फोकस किया जाता है। तो एडवर्टाइजिंग में मास कस्टमर्स को हम कवर कर लेते हैं, लेकिन बिजनेस मार्केट में वहाँ पे हम एडवर्टाइज करके जो है बिजनेस को ऑर्गेनाइजेशन से सेल्स नहीं निकलवा सकते। वहाँ पे आपको पर्सनली विजिट करना होगा ऑर्गेनाइजेशन को, वहाँ पे मीटिंग अरेंज करनी होगी, अपना प्रेजेंटेशन देना होगा, तब जाके आप जो है वहाँ पे सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस थे बिटवीन कंज्यूमर एंड बिजनेस मार्केट।
तो जब कंपनीज जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन यानी कि मार्केटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं, किसके लिए? कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, ताकि उनका प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर परचेज करे और कंज्यूम करे। तो उसको हम कहते हैं B2C मार्केट, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर के लिए मार्केटिंग कर रही है। वहीं पे जब कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन यानी कि अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्ट है वो दूसरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको परचेज करे, तो इसको क्या कहते हैं? B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग कहते हैं। यही B2B मार्केटिंग होता है। रिफर्स टू द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज टू अदर बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? यानी यहां पे क्या होता है कि एनी कंपनी दैट सेल्स टू अदर कंपनीज, तो वो क्या कर रही है? B2B मार्केटिंग कर रही है। तो यहां पे डिफरेंस बस इतना से, यहां पे B2C में यानी कि कंज्यूमर मार्केट में क्या होता है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कस्टमर के लिए मार्केटिंग करती हैं, लेकिन जो B2B मार्केटिंग होता है यहां पे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो मार्केटिंग दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए करती है, ताकि जो दूसरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा प्रोडक्ट परचेज कर सके। तो दैट इज B2B मार्केटिंग। अब एग्जांपल के तौर पे समझिए, आप सपोज करिए कि जो है आप चिप्स खाते हैं, पार्ले जी खाते हैं या फिर बहुत सारे गुड्स को कंज्यूम करते हैं, तो उनको बनाने वाली जो कंपनीज होती हैं वो अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ आपके लिए करती हैं, यानी कि कस्टमर्स के लिए करती हैं, जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए परचेज करते हैं उनके लिए करती हैं। तो इस टाइप की मार्केटिंग को क्या कहते हैं? B2C मार्केटिंग। जैसे अमूल हो गया, पार्ले जी हो गया या फिर मैगी हो गया, तो ये सब जो है अपना एडवर्टीजमेंट किसके लिए कर रही हैं? कस्टमर्स के लिए, ताकि लोग कस्टमर्स उसका प्रोडक्ट परचेज करें और वो कंज्यूम करें। लेकिन वहीं पे बहुत सारे ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो अपना मार्केटिंग जो है वो दूसरे बिजनेसेस के लिए करते हैं, ताकि जो दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो उनका प्रोडक्ट परचेज करें। जैसे कि ERP जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं वो जो ERP बनाती हैं वो पर्सनल कंज्यूमर्स के लिए तो नहीं बेचती है ना, कि अलग अलग कस्टमर्स जो है उसको परचेज करेंगे, नहीं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ERP का यूज़ करती हैं। तो जो ERP सॉफ्टवेयर बनता है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनता है। तो जो कंपनी है, जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो ERPs बनाती हैं और अलग अलग कॉलेज हो गया या फिर कोई अकाउंटिंग ऑफिस हो गया, फिर कहीं पे हो गया, वहाँ पे जाके अपना जो है प्रोडक्ट यानी वो सॉफ्टवेयर सेल करती हैं। तो वो क्या हो गया? B2B मार्केटिंग कहलाता है। इसी तरीके से आप ऑटोमोबाइल कंपनीज में देखिए, तो ऑटोमोबाइल कंपनीज में क्या होता है कि जो गाड़ी बनाने वाली कंपनीज होती हैं, जैसे टाटा हो गया, महिंद्रा हो गए, तो ये पूरी की पूरी गाड़ी में जो पार्ट्स होते हैं सब खुद नहीं बनाते हैं। वो टायर किसी दूसरी कंपनी से ले लेंगे, बैटरीज किसी और से, इलेक्ट्रॉनिक्स हॉसेज डुलॉक्स किसी दूसरी कंपनी से ले लेंगे और फिर वो जो है आपको कंप्लीट कार जो है बनाकर देते हैं। तो ये क्या होते हैं? टायर, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग अलग मैन्युफैक्चर बनाते हैं और उनसे परचेज करता है। यानी टाटा ने किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से परचेज किया, उसके बाद कार बनाया और कार बना के फिर आपको एज अ कस्टमर आपको बेचा। तो यही चीज़ क्या है? B2B मार्केटिंग होती है। यानी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से परचेजिंग कर रहा है, बाइंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, तो वही B2B मार्केटिंग कहलाता है। इसी तरीके से चिपसेट देखिए, तो चिपसेट क्या है? हाँ, आम आदमी जो हम लोग कंज्यूमर्स हैं, एज अ पर्सनल कंजम्पशन के लिए हम चिपसेट का यूज़ नहीं करते हैं। चिपसेट का यूज़ जो है दूसरे मैन्युफैक्चरर्स जो है यूज़ करते हैं, मोबाइल में या फिर कार्स में या फिर स्मार्टफोन्स में, स्मार्ट डिवाइसेज में चिपसेट का यूज़ किया जाता है और फिर जब वो प्रोडक्ट बनता है तब जो है आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी क्या है? चिपसेट मैन्युफैक्चर वो भी किसको प्रोडक्ट सेल करते हैं? दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। तो यही चीज क्या कहलाती है? B2B मार्केटिंग कहलाती है। तो यानी कि B2B रिफर्स टू बिजनेस दैट इज कंडक्टेड बिटवीन कंपनीज रेदर देन बिटवीन अ कंपनी एंड इंडिविजुअल कंज्यूमर। क्लियर? तो B2B किस चीज़ को रिफर करता है? B2B रिफर्स करता है बिजनेस को, जो कि कंपनीज के बिटवीन में, कंपनीज के बीच में जो है कंडक्ट किया जाता है, ना कि कंपनी और इंडिविजुअल कस्टमर के बीच में। तो B2B मार्केटिंग के कुछ स्ट्रेटजीज होते हैं, जैसे कि चूज द राइट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग की जा रही है यहाँ पे, तो आपका जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो सही होना चाहिए। नॉर्मली जो यहाँ पे कम्युनिकेशन का मोड होता है वो पर्सनल जो है सेलिंग का यूज़ किया जाता है। क्लियर? जो प्रमोशन का टेक्निक होता है वो कौन सा है? पर्सनल सेलिंग का टेक्निक यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो सपोज करें कि आप जो है ERP सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो आप पर्सनली जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में जाएंगे, मीटिंग अरेंज करेंगे और उनको जो है प्रोडक्ट को दिखाएंगे। ऑलवेज बी ऑन टाइम फॉर बिजनेस मीटिंग, यानी कि जो भी मीटिंग अपॉइंटमेंट लेते हैं आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो आप टाइम पे वहाँ पे पहुँचें। बी वेरी कॉन्फिडेंट वाइल इंटरेक्टिंग विद क्लाइंट, यानी कि जब भी आप क्लाइंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंट रहिए, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए। डू सेंड द मिनट्स ऑफ मीटिंग और पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन टू द क्लाइंट, यानी कि जो भी डिस्कशन हुआ है क्लाइंट से, उसके जो भी मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसको जो है आप उनको पक्का शेयर करें कि उनसे क्या क्या बातें हुई, किन किन चीज़ों पे जो है डिसीजन हुआ, क्या प्राइसिंग, क्या नेगोशिएशन हुआ, सारी डिटेल्स जो है आपको वहाँ पे शेयर करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फॉलो अप, आपको जो है रेगुलरली फॉलो भी लेना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट सही से काम कर रहा है, उनको कोई डाउट तो नहीं है, या फिर आगे उनको कोई रिक्वायरमेंट हो तो वो आपको जो है सजेस्ट कर सकें या फिर कोई रिकमेंडेशन दे सकें कि कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है जो उनका प्रोडक्ट यूज़ कर सकती है, फिर यूज़ करना चाहती है। तो B2B मार्केटिंग के कुछ स्ट्रेटजीज होते हैं। तो B2B मार्केटिंग का सिंपल सा कहने का मतलब है कि जहाँ
पर आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोडक्ट किसी दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेल करती है, ना कि किसी कस्टमर को। तो वही चीज़ B2B मार्केटिंग कहलाती है। प्रोडक्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है। तो प्रोडक्ट जैसा कि आपको पता है कि मार्केटिंग मिक्स का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, की एलिमेंट है प्रोडक्ट। ओके, तो प्रोडक्ट इज एनीथिंग, एनीथिंग कोई भी ऐसी चीज़ दैट कैन बी ऑफर टू मार्केट, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो मार्केट में ऑफर किया जा सके सेल करने के लिए, बेचने के लिए। ठीक, टू सेटिस्फाई, क्यों बेचेंगे मार्केट में? टू सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई करना है? ए वांट, नीड और डिमांड, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मार्केट में ऑफर की जाए किसी भी वांट या नीड या डिमांड को फुलफिल करने के लिए, वो चीज़ क्या कहलाती है? प्रोडक्ट कहलाती है। ठीक, इट इज़ अ बंडल ऑफ बेनिफिट, ये बेनिफिट का बंडल होता है, यानी कि कोई भी वो प्रोडक्ट में कोई ना कोई बेनिफिट होगा जिससे आपकी वांट, नीड या डिमांड जो है कंज्यूमर या कस्टमर की, वो फुलफिल होती है, सेटिस्फाई होती है। फॉर एग्जाम्पल कोलगेट, सॉफ्ट ड्रिंक, रेफ्रिजरेटर, कार, फ्लैट, अम्ब्रेला, मेडिसिन, लाइफ इंश्योरेंस, बुक्स एटसेट्रा, मीन्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो कोई ना कोई नीड, वांट, डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं कंज्यूमर के। तो प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट सेटिस्फाई द कस्टमर नीड, वांट, डिमांड। कोई भी चीज़ हो सकता है, वो गुड्स हो सकते हैं, वो सर्विसेज हो सकती हैं, वो पर्सन, पीपल, प्लेस, प्रॉपर्टीज़, ठीक, एक्सपीरियंस, इवेंट, कोई भी चीज़ हो सकती है जो नीड वांट को सेटिस्फाई कर दे, वो प्रोडक्ट कहलाएगी। क्लियर? तो ये बंडल ऑफ बेनिफिट होता है। अब हम बात कर लें कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। तो प्रोडक्ट को नॉर्मली हम जो है 3 बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, ड्यूरेबिलिटी की बेसिस पे, टेंजिबिलिटी के बेसिस पे और कंज्यूमर गुड्स के यूज़ के बेसिस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, product can be divided into durable and non-durable products. On the basis of tangibility, product can be divided into tangible and intangible products. And third is on the basis of use. तो on the basis of use, product can be divided into consumer goods and industrial goods. तो consumer goods further divided, consumer goods को हम further divide करते हैं convenience goods, shopping goods, specialty goods और unsought goods में। वहीं पे industrial goods को हम material part, capital item और supplies and business services में divide करते हैं। तो चलिए एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। तो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? तो नाम से ही क्लियर है कि ड्यूरेबल, जो लंबे समय तक चले, जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं। तो द प्रोडक्ट विच कैन बी यूज मेनी टाइम्स अगेन एंड अगेन। तो ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, कुछ लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? ड्यूरेबल प्रोडक्ट। जैसे कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, क्लोथ, ये क्या है? आप इनको कई बार और कई महीनों तक, कई सालों तक आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। वहीं पे है नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, दूसरा कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी पे। तो नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स क्या होंगे? तो वो प्रोडक्ट्स जिनको आप एक या दो बार या कुछ बार ही यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वो क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं या फिर वो यूज़ करने लायक नहीं होते हैं। विच कैन बी यूज फॉर वन और फ्यू टाइम्स, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जिनको एक या दो बार ही आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद उनको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक आपने पी लिया, उसके बाद दोबारा आप उसको नहीं पी सकते, क्यों भाई? वो कंज्यूम हो गया, ख़त्म हो गया। सूप हो गया, आपने यूज़ किया, एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में ख़त्म हो गया। सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स नॉर्मली जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं। एफएमसीजी जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं। तो क्या होते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स? वो आप उनको कंज्यूम करते चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर नया आ जाता है। तो आप उनको रीयूज़ कई बार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के केस में क्या है कि उनको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, क्लोथ, तो ये रीयूजेबल होते हैं। ठीक, नॉन ड्यूरेबल क्या होते हैं कि वो 1 या 2 टाइम्स होते हैं, उसके बाद फिर आप उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब अगली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी मीन्स वो कि वो टेंजिबल है या फिर इनटेंजिबल है, यानी आप उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं या फिर नहीं। तो टेंजिबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? तो टेंजिबल प्रोडक्ट्स विच कैन बी सीन एंड टेस्ट। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो टेंजिबल, जो फिजिकली प्रेजेंट होता है, जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ठीक, जैसे कि ऑल फिजिकल गुड्स सच एज सेल फोन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सारे क्या हैं? टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं। इनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक, इनको यूज़ कर सकते हैं। वहीं पे इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? वो प्रोडक्ट्स जिनको आप देख या टच नहीं कर सकते हैं। ठीक, विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, कैन ओनली बी एक्सपीरियंस, को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट जिनको आप एंजॉय कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो इंटेंजिबल। और ऐसे प्रोडक्ट जिनको आप एक्सपीरियंस, एंजॉय के साथ साथ देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, तो वो टेंजिबल प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो इंटेंजिबल प्रोडक्ट जैसे कि सभी सर्विसेज, जितने भी सर्विसेज होती हैं, वो सारी क्या होती हैं? इंटेंजिबल नेचर की होती हैं। इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गए, वो क्या है? इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स है। आप हो एंटरटेनमेंट के लिए मूवी हॉल में जाते हैं, वो क्या है? सर्विसेज है। आप जू में, पार्क में जाते हैं, वो क्या है? सर्विसेज है। तो वो इंटेंजिबल
नेचर का होता है। ठीक, अब तीसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ यूज़। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ प्रोडक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स। तो यहाँ पे हम कंज्यूमर गुड्स देखेंगे। तो कंज्यूमर गुड्स को हम डिवाइड कर सकते हैं फर्दर 4 कैटेगरीज में। तो पहला है कन्वीनियंस गुड्स। तो कन्वीनियंस नाम से ही पता चल रहा है, कन्वीनियंस में सुविधा, सुविधाजनक। तो ऐसे प्रोडक्ट जो आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग, आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उनको परचेज करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, कन्वीनियंस प्रोडक्ट कहते हैं। दैट आर परचेज्ड फ्रीक्वेंटली, इमीडिएटली एंड विथ मिनिमम एफर्ट। तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स कौन से प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली परचेज किए जाते हैं, तुरंत परचेज किए जाते हैं और मिनिमम एफर्ट के साथ उनको परचेज किया जाता है। जैसे कि सोप, अब इसके लिए आप कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, घर से बाहर निकले, बगल में जो भी किराना स्टोर मिला वहाँ से गया, परचेज कर लिए। न्यूज़पेपर जो आपके कॉलोनी में आता है देने के लिए, आप उसी से बात करके अपना यहाँ पे न्यूज़पेपर मंगवा लेते हैं। एफएमसीजी प्रोडक्ट नॉर्मली सारी चीज़ें क्या होती हैं, किराना स्टोर पर जाते हैं, परचेज कर लेते हैं। तो फ्रिक्वेंटली परचेज करते हैं, क्यों, क्योंकि ये नॉन ड्यूरेबल होती हैं, कंज्यूम करते जाते हैं, खत्म हो जाती हैं, आपको और चाहिए होते हैं। फ्रीक्वेंटली परचेज करते हैं, इमीडिएटली, और फिर विथ मिनिमम एफर्ट, यानी ज़्यादा एफर्ट लगाते नहीं आप इसको, इन सब प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो वो कौन से प्रोडक्ट कहलाते हैं, कन्वीनियंस प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट फर्दर जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, स्टेपल, इम्पल्स और इमरजेंसी। तो स्टेपल प्रोडक्ट कौन से होते हैं, तो स्टेपल नाम से यानी कि परचेज ऑन रेगुलर बेसिस। तो वो प्रोडक्ट जो रेगुलर बेसिस पे आप परचेज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टेपल प्रोडक्ट्स कहते हैं, जिनको रूटीन परचेज के साथ आप परचेज करते हैं। रूटीन परचेज यानी कि आपको पता है कि हाँ ये हर 1-2 दिन बाद परचेज करने हैं, जैसे वेजिटेबल, सब्जी, ये क्या है, रूटीन परचेज होता है, स्टेपल है, रेगुलर बेसिस पे आप इसको परचेज करते हैं। ठीक, कोलगेट हो गया, टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, सब क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। देन है इम्पल्स प्रोडक्ट। इम्पल्स यानी कि आपने कोई चीज़ देखी, अच्छी लगी और आपने उसको परचेज कर लिया। रास्ते में कहीं पे जा रहे थे, घर से ऑफिस जा रहे थे, ऑफिस से घर आ रहे थे, आपको रास्ते में कोई चीज़ मिली, आपने अच्छा लगा आपको और आपने उसको परचेज किया। यानी कि आपने उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की थी, कुछ सोचा नहीं था, लेकिन आपको अच्छा लगा देख के और आपने उसको अपनी सुविधा हिसाब से, हाँ जा रहे हैं, रास्ते में मिल गया, चलो खरीद लेंगे। ठीक है, तो परचेज सडनली विदाउट प्लानिंग, तो वो इम्पल्स प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे रास्ते में जा रहे हैं, कहीं शॉप पे कोई परचेज किया, आपने देखा कोई नई चॉकलेट आई है, आपने चॉकलेट परचेज कर ली। ठीक, आप उसके लिए खरीदने नहीं गए थे चॉकलेट, लेकिन आपको देखने में अच्छा लगा तो आपने उसको ले लिया। कैंडी बार्स, आपको कोई नई टॉफ़ी दिखी, कुछ अलग सी टॉफ़ी दिखी, तो आपने क्या किया, उसको परचेज कर ले गया। आप उसको परचेज करने नहीं गए थे, लेकिन देख के अच्छा लगा तो आपने परचेज कर लिया। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स प्रोडक्ट कहते हैं। फिर आता है इमरजेंसी प्रोडक्ट। तो इमरजेंसी प्रोडक्ट नाम से क्लियर है कि वो प्रोडक्ट्स जो इमरजेंसी में परचेज किए जाते हैं। तो जब भी कभी आपको इमरजेंसी होती है तो फिर वहाँ पे आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हाँ मुझे अभी इमरजेंसी है, मुझे अभी चाहिए, तो मैं अपनी सुविधा के हिसाब से वो प्रोडक्ट परचेज कर लूँगा। तो इसीलिए इसको कन्वीनियंस प्रोडक्ट के अंदर रखा गया। तो इमरजेंसी प्रोडक्ट जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी, आप जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, फर्स्ट एड चाहिए, तो आप क्या उसके लिए दूर जाएंगे नहीं, आप देखेंगे कि आसपास जो भी मेडिकल फैसिलिटी होगी वहाँ पे जाके आप जो है अपना फर्स्ट एड ले लेते हैं। ठीक है, तो मेडिकल फैसिलिटी, जा रहे हैं रास्ते में बारिश होने लगी, रेनकोट, अम्ब्रेला चाहिए, तो वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप उसको परचेज करते हैं। तो इमरजेंसी प्रोडक्ट जो कि इमरजेंसी में खरीदे जाते हैं और कन्वीनियंस के बेसिस पे खरीदे जाते हैं। तो ये कन्वीनियंस प्रोडक्ट होता है जो कि फ्रिक्वेंटली, इमीडिएटली और विथ मिनिमम एफर्ट परचेज किए जाते हैं। दूसरा कैटेगरी है कंज्यूमर गुड्स में शॉपिंग गुड्स। तो शॉपिंग गुड्स नाम से क्लियर होगा, शॉपिंग क्या है कि आप एक प्रॉपर प्लानिंग करके जाते हैं उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो परचेज्ड विथ प्लानिंग एंड कंपैरिजन ऑफ क्वालिटी, प्राइस, स्टाइल एक्सेट्रा। तो शॉपिंग गुड्स या शॉपिंग प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि एक प्लानिंग के साथ और कंपैरिजन, क्वालिटी, प्राइस, स्टाइल, इन सब का कंपैरिजन करने के बाद उस प्रोडक्ट को आप परचेज करते हैं। जैसे कि फर्नीचर आप परचेज करने जाते हैं तो आप ये नहीं कि घर से निकले, गए, अब उठा के लेके चले, नहीं, पहले आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या प्राइस होनी चाहिए, क्या स्टाइल होना चाहिए, उसके बाद फिर आप जो है किसी दिन जाके उसको परचेज करते हैं। क्लोथिंग, आप गए चले या नहीं, क्लोथिंग, मेजर अप्लायंसेज जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें क्या है, इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है, उसके बाद आप उसको परचेज करते हैं। तो वो प्रोडक्ट्स जो आप प्लानिंग के साथ कंपैरिजन में उसकी प्राइस, क्वालिटी को कंपेयर करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, उसके बाद उसको परचेज करते हैं, तो वो हम उनको क्या कहते हैं, शॉपिंग गुड्स कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है स्पेशलिटी गुड्स। नाम से क्लियर है कि ये प्रोडक्ट्स क्या हैं, स्पेशल होते हैं, ये लाइफ टाइम में 1, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स ही आप उसको परचेज करते हैं। तो उस टाइप की प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं, स्पेशलिटी गुड्स, परचेज 1 और 2 टाइम इन लाइफ और एंड आर स्पेशल। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे आप स्पेशलिटी गुड्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि कार, ठीक, फोटोग्राफिक इक्विपमेंट हो गए, हाउस हो गया, फ्लैट हो गया, ये सारी क्या है, स्पेशल गुड्स हैं, आप लाइफ में 1, 2 या 3 टाइम से परचेज करते हैं। ठीक, कार आप कितनी बार परचेज करेंगे, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। हाँ, अगर आप बहुत ही अमीर हैं तो आप कई बार कितनी भी कार परचेज कर सकते हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास के देखें तो आप, उनके लिए वो स्पेशल गुड्स होता है, वो 1 या 2 बार ही कार
परचेज करते हैं अपनी लाइफ में। हाउस हो गए, फ्लैट्स हो गए, ये भी क्या है, लाइफ टाइम में वन या एक या दो तीन बार खरीद लिया बस, उसके बाद उसको आप नहीं खरीदते हैं, तो ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है अनसॉट प्रोडक्ट्स। अनसॉट प्रोडक्ट्स मीन्स जिनके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं थी, ना ही आपने उसके बारे में सोचा था। तो कभी कभी ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके बारे में सोचा नहीं था, आपने कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन अचानक से आपको आके कोई बेचने लगता है, आपको बताने लगता है, तो फिर आप क्या करते हैं, उसको खरीद लेते हैं। तो अनसॉट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया। आप ऑफिस से घर जा रहे थे, घर से ऑफिस आ रहे थे, रास्ते में बस में आप बैठे, बस में कोई आया बुक बेचने के लिए कि सर ये बुक है, बच्चों के लिए अच्छा है, साइंस से रिलेटेड है, इंसाइक्लोपीडिया। तो अब वहाँ पे क्या, वो अनसॉट प्रोडक्ट्स कहलाता है। लाइफ इंश्योरेंस, कोई आगे आपके पास बेचने के लिए कि ये इंश्योरेंस आया, आप इसको परचेज कर लीजिए, आपको ये बेनिफिट्स मिलेगा, आपको समझाने लगता है, तो वो अनसॉट प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग अनसॉट प्रोडक्ट्स में ज़्यादा चाहिए होती है। तो अगर हम देखें, बात करें कंज्यूमर गुड्स की, तो कंज्यूमर गुड्स जो है वो चार टाइप में डिवाइड होता है: कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट्स, स्पेसिफिक प्रोडक्ट और अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स। ठीक, कन्वीनियंस प्रोडक्ट जो है वो फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है: स्टेपल प्रोडक्ट, इम्पल्स प्रोडक्ट और इमरजेंसी प्रोडक्ट। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर गुड्स से है। अब जो नेक्स्ट और लास्ट क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द कंज्यूमर प्रोडक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूज इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है, तो वहाँ कंज्यूमर गुड्स देखा हमने पिछले वीडियो में, पिछले स्लाइड में, और इस स्लाइड में देख रहे हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। तो इंडस्ट्रियल गुड्स को भी फर्दर क्या है, दो कैटेगरी में, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: मटेरियल एंड पार्ट, कैपिटल आइटम और सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। तो मटेरियल एंड पार्ट क्या है, तो प्रोडक्ट दैट आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड्स, यानी कि वो प्रोडक्ट, वो चीज़ें जो किसी भी फिनिश गुड्स को बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं, उनको क्या कहते हैं, मटेरियल एंड पार्ट्स कहते हैं। तो जैसे कि रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में क्या है, व्हीट हो गया, फ्रूट्स हो गए, क्रूड ऑयल हो गए, कॉटन हो गए, फिश हो गए, आयरन ओर्स हो गए, ये सब क्या है, रॉ मटेरियल हैं। इनका यूज़ करके आप क्या करते हैं, फिनिश गुड्स को बनाते हैं, तो वो मटेरियल पार्ट में आता है। मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल भी होते हैं, जैसे स्टील, आयरन ओर। तो ये स्टील, आयरन क्या है, ये बनाए गए हैं, लेकिन इनका यूज़ हम क्या करते हैं, कोई दूसरा फिनिश गुड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए क्या है, ये मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल है, यानी ये भी रॉ मटेरियल है, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड रॉ मटेरियल है। एक रॉ मटेरियल है जो कि नेचुरली होता है, नेचुरली पैदा होता है, लेकिन एक मैन्युफैक्चर्ड रॉ मटेरियल होता है जो कि हम बनाते हैं, उसके बाद फिर फर्दर यूज़ करते हैं कोई दूसरा फिनिश गुड्स बनाने में। जैसे कार है, कार में व्हील हो गए, टायर हो गए, ट्यूब हो गए, तो ये क्या है, मैन्युफैक्चर्ड रॉ मटेरियल जिनका यूज़ करते हैं हम कार को बनाने के लिए। तो मटेरियल एंड पार्ट्स। दूसरा कैटेगरी है इंडस्ट्रियल गुड्स का कैपिटल आइटम। तो कैपिटल आइटम नाम से क्लियर होगा, लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग को फैसिलिटेट करते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स दैट फैसिलिटेट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स को बनाने में जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं, उनको क्या कहते हैं, कैपिटल आइटम होते हैं। जैसे कि फैक्ट्री की बिल्डिंग हो गई, ऑफिसेज हो गए, मशीनरी हो गई, जनरेटर्स हो गए, एलिवेटर्स हो गए, ये क्या है, लॉन्ग टर्म गुड्स, यानी कि लंबे समय तक चलने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं। और तीसरा है सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। तो सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज कहते हैं, ये शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कि पेंट रिक्वायरमेंट हो गई, आप पेंट खराब हो गया, आप दोबारा पेंट करवा रहे हैं, ब्रूम्स जो झाड़ू होती हैं, कोयला, पेपर, पेंसिल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप क्या हैं, ये शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स होते हैं और जो कि मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं। ये रिक्वायरमेंट होते हैं, थोड़े थोड़े टाइम पे इनको आपको दोबारा ऑर्डर देना होता है। इसी तरह से बिजनेस सर्विसेज भी हैं जो कि रिक्वायरमेंट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ एसी, फोटोकॉपी मशीन, लीगल एडवाइस चाहिए आपको, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी चाहिए, एडवर्टाइजिंग के लिए आपको कंसल्टेंसी चाहिए। तो इसके लिए भी अलग अलग जो है मार्केट में अलग अलग कंसल्टेंसीज अवेलेबल होती हैं, आप उनसे क्या कहते हैं, उनसे सर्विसेज लेते हैं। तो ये क्या है, सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। तो हमने देखा कि प्रोडक्ट को आप जो है ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल में क्लासीफाई कर सकते हैं, टेंजिबिलिटी के बेसिस पे टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल में क्लासीफाई कर सकते हैं, और उसके बाद यूज़ के बेसिस पे उसको कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स यानी कि वो गुड्स जो कंज्यूमर यूज़ करता है, तो वो उसमें कन्वीनियंस गुड्स है, यानी कन्वीनियंस प्रोडक्ट है, शॉपिंग प्रोडक्ट है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट है और अनसॉर्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, और वहीं पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में बात करें तो इंडस्ट्रियल में मटेरियल एंड पार्ट है, कैपिटल आइटम है और सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ B2B मार्केटिंग, यानी कि B2B मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ की रेशनल बाइंग होती है। यहाँ तक ये एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सोच समझ के सारी टेक्निकल चीज़ों को जो है समझ कर तभी जो है यहाँ पे परचेजिंग की जाती है। नॉर्मल एज अ कस्टमर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं कि क्या टेक्निकलिटी है, क्या जो है उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ हैं, फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ों पर ज़्यादा हम फोकस नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि नॉर्मली परचेज किया, टेस्ट अच्छा लगा, फिर हमने परचेज कर लिया, बाकी चीज़ों से हमें मैटर नहीं होता
होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो बायर है यानी कि जो जो दूसरा बिजनेस परचेज कर रहा है वो जो है बहुत ही अच्छे से इन्फॉर्म होता है। तो यहाँ पे रेशनल बाइंग होती है। द कस्टमर आर रिलेटिवली फीवर। अब B2B और है तो बहुत सारे कस्टमर्स क्या हैं, अगर इंडिविजुअल कस्टमर्स देखें तो करोड़ों में है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड में है। तो यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर्स जो है वो कम होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आर शॉर्ट। यहाँ पे क्या है कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से सीधे जाके बाइंग या सेलिंग करता है। यहाँ पे बीच में जो होलसेलर या रिटेलर होते हैं वो बहुत कम होते हैं या फिर नहीं होते हैं। लॉन्ग टर्म बाइंग, यहाँ पे क्या है कि अगर आपने किसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अपना प्रोडक्ट परचेज किया तो फिर आप बार बार उसी से परचेज करते चले जाते हैं। सपोज करके आप कॉलेज रन कर रहे हैं, कॉलेज में आपको जो है सिटिंग अरेंजमेंट्स के लिए फर्नीचर्स चाहिए, तो अगर आपने किसी एक फर्नीचर वाले से बात कर ली है तो अब आगे जब भी आपको फर्नीचर की रिक्वायरमेंट होगी तो आप उसी से बार बार परचेज करते रहेंगे। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बाइंग होती है। लेस इंफेसिस ऑन ब्रांडिंग एंड सब ब्रांडिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि B2B मार्केटिंग में ब्रांडिंग या सब ब्रांडिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। लेकिन कस्टमर के केस में जब आप कस्टमर के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे ब्रांड और सब ब्रांडिंग पे आपको जो है फोकस करना पड़ता है। तो B2B मार्केटिंग में इस पे फोकस कम किया जाता है। बायर्स आर मोर फोकस्ड ऑन प्राइस एंड वैल्यू। तो यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग में जो बायर्स होते हैं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन परचेज कर रहा है, वो प्राइस और वैल्यू पे ज़्यादा फोकस होता है। एंड बिजनेस बाइंग इज ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिजनेस बाइंग में जैसे आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए आप सपोज जरिए मार्केट में जा रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट आया या फिर कहीं पे जो है ग्रोसरी आइटम आया, आप दुकान में चले गए, जो मन किया परचेज किया, लेके घर चले आए। लेकिन बिजनेस बाइंग में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्या है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो पहले आपको CEO या फिर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उससे पहले आपको जो है अप्रूवल लेना होता है, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट से आपको जो है फंड रिलीज कराना होता है, उसके बाद जाके फिर जो है आप प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। बाइंग जो है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड है और सोफिस्टिकेटेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा नॉलेज और प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे जो है चाहिए होता है यहाँ पे जो है बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग के केस में। तो ये एलिमेंट्स होते हैं B2B मार्केटिंग के। अब बात कर लें कि स्ट्रेटेजिक टूल्स फॉर मैनेजिंग प्रोडक्ट ऑफरिंग, यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफरिंग्स होते हैं बिजनेस टू बिजनेस में, उसको मैनेज करने के लिए क्या टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ की जो टारगेट कस्टमर्स है आप उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उस कस्टमर्स की नीड क्या है। आप सपोज करिए आप ERP सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ERP सॉफ्टवेयर चाहिए होता है अपने यहाँ पे डेटा मैनेज करने के लिए। तो किस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नीड है उसको अगर आप फोकस कर लोगे, उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे, तो आपका ऑफरिंग क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। तो नो द टारगेट कस्टमर, मार्केटिंग ऑफ द ऑफरिंग, यानी कि जो भी ऑफर आप कर रहे हो उसकी मार्केटिंग भी आपको करनी जरूरी है। प्रॉपर मार्केटिंग, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन उसका प्रॉपर जो है होना चाहिए। उसकी एडवर्टाइजिंग आप जो है कर रहे हैं या फिर पर्सनल शेयरिंग के जरिए जो है आप वहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जाके मीटिंग अरेंज कर रहे हैं। एनालिसिस ऑफ कंपटीशन फॉर द प्रोडक्ट, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हैं उसके लिए मार्केट में और कौन कौन से कॉम्पिटिटर अवेलेबल हैं उसका भी आपको एनालिसिस करना चाहिए। उनका क्या फीचर्स है, उनकी क्या वैल्यू है, उनका क्या प्राइस है, वो आपको जो है एनालाइज करना चाहिए। फोकस ऑन कंपनी ब्रांडिंग, यानी कि जो भी जिस भी कंपनी के नाम से आप अपनी कंपनी रन कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट है उसके ब्रांडिंग के ऊपर भी थोड़ा सा आपको फोकस करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रोडक्ट पोजिशनिंग, आपको अपने प्रोडक्ट की पोजिशनिंग भी करनी चाहिए, यानी कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके माइंड में एक पॉजिटिव इमेज जो है अपने प्रोडक्ट के लिए आपको जो है क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आपका जो प्रोडक्ट ऑफर है ये वो सक्सेसफुल होगा और आपके जो है सेल्स इंक्रीज होगी। तो प्रोडक्ट की पोजिशनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।